हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह की कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ी सी नेटवर्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु सब कुछ इंतज़ाम करेगा, मुहैया करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। प्रभु आप सबों को आज के दिन में बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आए हम फिर से छोटी सी दुआ में जाएंगे और आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लाइव हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब तेरे कलाम को वो बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं पिता परमेश्वर, आदर के साथ सुनते हैं, आप भी उनके जीवनों में बड़ी आशीष देना पिता, आप भी उनके जीवनों में बड़ी बरकत देना। खुदावन मुझे भी, मेरे दिल दिमाग को, मेरे होंठों को भी मसा करना, ताकि पिता परमेश्वर वही कलाम जो आपकी तरफ से है, वही शब्द जो आपकी ओर से है, तेरे लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करें। खुदावन तेरे लोगों को, अपने आप को मैं तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप हमें गाइड करें और सारे नेटवर्क सिस्टम को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाएं। सारी मीडिया टीम को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7 आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जी, वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किसके ऊपर डाल दो? उसी के ऊपर, यानी कि परमेश्वर के ऊपर डाल दो। प्रभु का दास पतरस क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का दास? अपनी सारी चिंता, थोड़ी नहीं, कुछ परसेंट नहीं, बल्कि अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सो आपको चिंता किसी भी किस्म की हो सकती है। किसी को अपने घर ना बनने की चिंता कि मेरा अभी तक घर नहीं बना, किसी के पास अगर बच्चे की आशीष नहीं तो उसको इस बात की चिंता, अगर किसी के बच्चे कहने में नहीं हैं उसको इस बात की चिंता, अगर किसी के बच्चे का रिश्ता नहीं हुआ तो उसको उस बात की चिंता, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है वो हल नहीं हो रहा, पेशी पे पेशी पड़ती जा रही है, उसको इस चीज़ की चिंता, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से बीमारी चिपकी हुई है, उसको इस बात की चिंता, किसी को किसी बात की चिंता, किसी को कोई कर्जा चढ़ा हुआ है उस बात की चिंता, यानी कि कोई ना कोई चिंता जो है लोगों को सताती रहती है। लोग उस चिंता में क्या होते हैं? डूबे पड़े रहते हैं। पर प्रभु का दास पतरस क्या कहता है कि चिंता अपनी प्रभु पर डाल दो। हालेलुया। किस पर डाल दो? प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक बार फिर से पढ़िए इस वर्ष को। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, प्रभु का दास कहता है कि उसी पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। हालेलुया। आपको ये सुनकर खुशी होनी चाहिए। आपको जब ये पता लग जाता है कि आप किसी को आपका ध्यान है, तो आपको क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि उस परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। संसारिक किसी भी इंसान को आपका ध्यान हो चाहे ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को हम सबका क्या है? ध्यान है। हालेलुया। हो सकता है आपके जो पति का जो है, आपकी पत्नी का या आपके बच्चों का या आपके माँ बाप का, हो सकता है आपके पति को आपका ध्यान ना हो सकता है आपकी पत्नी को आपका ध्यान ना हो सकता है आपके बच्चों को आपका ध्यान ना हो सकता है आपके माता पिता को आपका ध्यान ना हो सकता है आप जहाँ पर ड्यूटी करते हैं आपके बॉस को आपका ध्यान न हो, पर आपको यह सुनकर खुशी होनी चाहिए, वचन में से ये पढ़कर खुशी होनी चाहिए कि किसी को आपका ध्यान है। हालेलुया। उस परमेश्वर को आपका ध्यान है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपको बनाया है। तो कितनी खुशी की बात हम सब के लिए है कि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारी रचना करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है कि उसको हमारा ध्यान है, हम अपनी सारी चिंता को उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा क्या है? ध्यान है। हालेलुया। दाऊद राजा भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 17 आयत में देखिए क्या कहता है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ,
दाऊद कहता है कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तो भी प्रभु मेरी क्या करता है? चिंता करता है। दाऊद कहता है मैं दीन भी हूँ, दरिद्र भी हूँ, कंगाल भी हूँ, गरीब भी हूँ, तो भी प्रभु मेरी क्या करता है? चिंता करता है। हालेलुया। सो हमें ये सुनकर खुशी होनी चाहिए कि हमारी प्रभु चिंता करता है। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। सो चिंता आपके ऊपर आ सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। बाइबल इस बात से इनकार नहीं करती। तभी तो प्रभु का दास पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। हालेलुया। यानी कि आपके ऊपर चिंता आ सकती है, आपके ऊपर बोझ आ सकता है। बाइबल में भजन संहिता 55 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि अपना सारा बोझ उस परमेश्वर पर डाल दो, वह तुम्हें क्या करेगा? संभालेगा। इसका मतलब बोझ आ सकता है, चिंता आ सकती है, इसमें कोई भी हैरानी वाली परेशानी वाली बात नहीं। बाइबल इस चीज से इनकार नहीं करती कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, परमेश्वर की संतान कहते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, बाइबल इस बात से इनकार नहीं करती कि उनके ऊपर चिंता नहीं आएगी। बल्कि प्रभु का दास क्या कहते हैं? अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। इसका मतलब चिंता आ सकती है, चिंता आएगी। हालेलुया। सो जैसे हमने वचन में से भजन संहिता 55 उसकी 22 में से जैसे लिखा है, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो। इसका मतलब बोझ का आना, चिंता का आना स्वाभाविक है, कोई हैरानी वाली बात नहीं। हालेलुया। सो हमें अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए। और जब हम अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? संभालता है। परमेश्वर हमें शांति देता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? संभाल के रखता है, अपने परों में छुपा करके रखता है, हमारी पल पल में निगाहबानी करता है, हमारी पल पल में सहायता करता है, क्योंकि हमने अपनी सारी चिंता को, हमने अपने सारे बोझ को क्या कर दिया है? परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है। सो जब भी आपके ऊपर कोई चिंता का विषय आए, कोई बोझ का विषय आए, तो प्रभु का दास क्या कहता है? अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कोई संसार का व्यक्ति, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका मित्र दोस्त, कोई आपके घर के लोग आपका ध्यान रखे चाहे ना रखें, जब आप बीमारी के बिस्तर पे होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप किसी भी दिक्कत में होते हैं, कोई आपका ध्यान रखे चाहे ना रखे, पर वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और जब हम अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, तो वह परमेश्वर हमें संभालता है। जब हम परेशानी में, चिंता में परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मन को लगाते हैं, अपने हृदय को लगाते हैं, अपने दिल को लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? संभालता है। अगर हम भजन संहिता 94 अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ें, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। दाऊद कहता है कि प्रभु जी, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, उसने क्या कहा? थोड़ी चिंताएं नहीं, बल्कि बहुत सी चिंताएं होती हैं। तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको तब हे सुख यहोवा, होता है। धीरे धीरे पढ़िए। तब हे यहोवा, तब हे यहोवा, दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर को? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख मिलता है। जब मैं अपनी चिंता को तेरे ऊपर डाल देता हूँ, मैं तेरे वचनों की ओर अपने ध्यान को लगाता हूँ, अपने मन को, अपने हृदय को लगाता हूँ, तो क्या होता है? पढ़िए। तेरी दी हुई शांति से तेरी मुझको, दी हुई शांति से जब मैं तेरे वचनों की और अपने मन को लगाता हूँ, तेरे वचनों को सुनता हूँ, तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, तो क्या होता है? मुझे शांति होती है, से मुझको सुख होता तो है। उस शांति के द्वारा क्या होता है? मेरा दुख जो है सुख में बदल जाता है, यानी कि मुझे सुख मिलता है। हालेलुया। दाऊद राजा क्या कहता है? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है?
सुख मिलता है। हालेलुया। जब भी आप चिंता में हो, जब भी आप परेशानी में हो, बोझ में हो, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की ओर बढ़ना है, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है और वो ही आपकी चिंता को हर सकता है, वही आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है, वही आपके बोझ को अपने ऊपर ले सकता है। पर शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल के चलें। शैतान कभी इस बात से एग्री नहीं होगा, कभी आपके मन को इस तरफ नहीं लेके जाएगा कि आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि शैतान इस बात को अच्छी रीति से जानता है कि आपका यहोवा परमेश्वर आपको चिंता मुक्त करना चाहता है। हालेलुया। सो शैतान इस बात से कभी भी आपको नहीं चाहेगा कि आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है, वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर आपको चिंता मुक्त करना चाहता है, चिंता से आज़ाद करना चाहता है। वो आपको हर समय चिंता में नहीं देखना चाहता। इसलिए शैतान की मसीह लोगों के जीवन में बड़ी कोशिश रहती है, ये बड़ी उस दौड़ में लगा रहता है कि मैं कभी भी मसीह लोगों को अपनी चिंताओं में परमेश्वर को याद ना करने दूं, यानी कि उनकी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर ना डाल दूं। पर दाऊद राजा की तरह हमने क्या करना है? बहुत सारी चिंताएं जब हमारे मन में हो तो हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर की दी गई शांति से हमें क्या मिले? सुख मिले। हालेलुया। सो अपनी चिंताओं के समय में परमेश्वर की ओर बढ़ें, संसार के कामों की ओर ना बढ़ें, बल्कि परमेश्वर की ओर बढ़ें। सो चिंता जो होती है एक चिता के समान होती है। सो चिंता करने से इंसान जो है और बीमारी के बिस्तर को पकड़ लेता है, और वो ज़्यादा ही चिंता जब उसकी गहराई में चली जाती है और वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है। सो जब हम चिंता अपने ऊपर रखते हैं तो याद रखिए, हमारी चिंता घटने की बजाय, हमारी परेशानी घटने की बजाय, हमारा बोझ बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय क्या होता है? दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। पर जब हम अपनी चिंता को, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, तब हमारी परेशानी, हमारी चिंता, जो हमारी दुख तकलीफ होते हैं, वो हमारे रास्ते बदल देते हैं। हालेलुया। वो हमारे रास्ते बदल देते हैं, वो हमारी चिंता के तरीकों को बदल देते हैं। सो हमने चिंता के समय, परेशानी के समय क्या करना है? परमेश्वर की ओर अपने दिल को लगाना है, परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लगाना है और अपनी चिंता को परमेश्वर को देना है, ताकि हमारी चिंता जो है बढ़ने की बजाय घट जाए। हालेलुया। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है कि मेरे बच्चे कि कहाँ पर ड्यूटी लगेगी, कब ड्यूटी लगेगी, मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बच्चों को किस बात की परेशानी है, मेरे बच्चों को कोई आने जाने में परेशानी तो नहीं, मेरे बच्चों को काम करने में परेशानी तो नहीं, मेरे बच्चों को ड्यूटी जाने में दिक्कत तो नहीं, मेरे बच्चों को अन्य किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं, अन्य किसी तरीके की चिंता तो नहीं। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर पिता भी हमारी चिंता करता है। जिस तरीके से एक माता पिता अपने बच्चों की हमेशा चिंता करते रहते हैं कि मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं है, मेरे बच्चे बीमारी से ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसी तरीके से हमारे जीवित परमेश्वर को भी अपने बच्चों की, अपने रचने जो जिसकी रचना की है उसकी चिंता रहती है। हालेलुया। पौलुस भी एक पिता के समान कलीसियाओं की चिंता करता है। वो इस बात के लिए चिंतित रहता है कि कोई विरोधी, कोई झूठे भविष्यवक्ता, कोई झूठी शिक्षा वाले या गलत शिक्षा वाले कलीसिया को आके बिगाड़ ना दे, यानी कि कलीसिया को आके खराब ना कर दे। वो भी एक माता पिता की तरह, वो भी एक पिता की तरह इस धुन में रहते हैं कि कोई भी जो है ये मेरी बनाई गई कलीसिया को खराब ना कर दे, मेरे लोगों को खराब ना कर दे, उनके बीच में आके कोई गलत बीज ना बो करके चला जाए। अगर हम 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 28 आयत में पढ़ें, और अन्य बातों को छोड़कर, प्रभु का दास क्या कहता है? अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, जिनका वर्णन जो है खुलासा मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं की चिंता हर रोज मुझे दबाती रहती है कि कहीं वो गलत शिक्षा में ना पड़ जाएं, कि कहीं वो गलत चक्कर में ना पड़ जाएं, कहीं झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में ना पड़ जाएं। यानी कि वो कहता है कि हर समय मुझे कलीसियाओं की चिंता जो है दबाती रहती है। वो भी चिंता करता है, पर किसके लिए?
परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। पौलुस कहता है कि मेरे पास ऐसे शुद्ध मन का कोई भी स्वभाव वाला इंसान नहीं जो परमेश्वर की कलीसिया की चिंता कर सके। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी शुद्ध मन वाला, ऐसा स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं जो शुद्ध मन से परमेश्वर की कलीसिया की चिंता कर सके। हालेलुया। सो चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर याद रखिए हम प्रार्थना करके बहुत कुछ कर सकते हैं। बेशक चिंता हम जितनी मर्जी कर लें, पर हमारी चिंता करके हमारी चिंता घटने की बजाय बढ़ जाती है, पर हम प्रार्थना करके बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि अपनी चिंताओं के रास्ते को बदल सकते हैं, यानी कि हम अपनी चिंताओं को खत्म कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी चिंताओं को बिल्कुल अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सो इसलिए हमें चिंता जब भी होती है, परेशानी जब भी होती है, बोझ जब भी होता है, उस चिंता को अपने ऊपर ना रखकर अगर हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना उस समय बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। प्रार्थना करना, धन्यवाद करना मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि चिंता मुझे इतनी सता रही है कि मुझसे परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं किया जा रहा, मुझसे परमेश्वर के आगे बैठ के प्रार्थना भी नहीं की जा रही। वो काम उनको मुश्किल लगता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना करना उनको क्या लगता है, मुश्किल लगता है। पर हमें क्या करना चाहिए, चिंता के समय भी, मुश्किल के समय भी, घाटे के समय भी, गरीबी के समय में भी, बोझ के समय में भी हमें धन्यवाद सहित प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। यानी कि हर समय प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम इफिसियों 3 अध्याय उसकी 20 आयत को देखें तो वचन क्या कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, अधिक हमारे लिए वो कार्य कर सकता है। प्रभु का दास क्या कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा अधिक हमारे लिए क्या कर सकता है, काम कर सकता है। पर हम जरूरत हमें क्या है कि हम उस समय भी विनती करें, हम उस समय भी प्रार्थना करें, हम उस समय भी धन्यवाद करें। पर वो करना मुश्किल लगता है कि मेरे को तो चिंता इतनी सता रही है कि मेरे से प्रार्थना नहीं की जा रही, मेरे से धन्यवाद के शब्द नहीं निकल रहे, मेरे से ऐसी परमेश्वर की बड़ाई के शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि मेरे अंदर चिंता ही इतनी है, मेरे अंदर परेशानी ही इतनी है। पर याद रखो, जितना आप चिंता के समय संसारी कामों को, संसारिक बातों को, संसारिक लोगों को याद करेंगे, आपकी चिंता घटने की बजाय बढ़ती जाएगी। पर उस समय भी हमें क्या करना है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। कई बार छोटी छोटी चिंताएं जो होती हैं हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेती हैं। छोटी छोटी चिंताएं आना, दिन में एक चिंता आ जाना, 2 चिंता आ जाना, किसी काम की, किसी बात की चिंता अगर आ जाती है तो याद रखिए कई बार वो हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेती है। कई बार हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे ऊपर इतनी चिंता क्यों आ गई, मेरे ऊपर इतना बोझ क्यों आ गया। पर दाऊद क्या कहता है कि मुझे परख कर प्रभु जी मेरी चिंताओं को तू जान ले। दाऊद क्या कहता है, प्रभु जी तू मुझे परख कर मेरी चिंताओं को क्या कर ले, जान ले। क्योंकि दाऊद अच्छी रीति से जानता था कि मेरी चिंताओं का अंत प्रभु ही कर सकता है। इसलिए वो प्रभु को क्या कहता है कि प्रभु जी मुझे परख कर तू मेरी चिंताओं को क्या कर ले, जान ले। हालेलुया। कई बार हम अपनी कमी की वजह से अपनी चिंताओं को लेकर बैठे रहते हैं। कई बार हमारे अंदर ही ऐसी कमी होती है कि हम अपने चिंताओं को अपने अंदर घर कर देते हैं। सो याद रखिए हमें परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना। कई लोग क्या करते हैं, चिंता रखते हुए अपने ऊपर इतना बोझ रखते हुए परमेश्वर को चिंता ना देकर परमेश्वर के ऊपर खामखा दोष लगाते रहते हैं कि प्रभु जी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु जी तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होने दिया, तूने मेरी जिंदगी में ऐसी चिंता क्यों आने दी, मेरी जिंदगी में ऐसा चिंता का विषय क्यों आ गया, मेरी जिंदगी में आज बोझ क्यों आ गया। काफी लोग खामखा प्रभु को ही दोष देने लग जाते हैं। याद रखिए जब आप प्रभु को दोष देंगे तो आपकी चिंता घटेगी नहीं, आपकी चिंता बढ़ेगी। सो जब हम प्रभु को दोष देने लग जाते हैं तो परमेश्वर ने जैसे अपने चेलों को, मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 38 से लेकर 40 आयत तक हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने जैसे अपने चेलों से कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। कहाँ है तुम्हारा विश्वास, तुम तो अल्प विश्वासी हो, तुम तो कम विश्वासी हो। अगर हम पढ़ के चले मरकुस 4 अध्याय की 38 आयत से लेकर 40 आयत तक,
पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में से होकर गुजर रहे थे, यानी कि नाव में जा रहे थे। तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी में जाके सो रहे थे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि जब हम नष्ट हुए जाते हैं? जब चेलों की नाव जो थी डूबने लग गई, प्रभु यीशु मसीह आराम से पिछले भाग पे गद्दी पे सो रहे थे, तो चेलों ने काफी अपनी कोशिश जारी रखी कि किसी ना किसी तरीके से ये तूफान टल जाए, तूफान थम जाए। पर जब उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही तो उन्होंने पिछले भाग में परमेश्वर प्रभु यीशु के पास गए और प्रभु यीशु मसीह को जाके क्या कहा, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, शांत रहे, थम जा, थम जा। और आंधी थम गई और और बड़ा आंधी- चैन हो गया। और आंधी लिखा है थम गई और बड़ा चैन, आराम उस टाइम हो गया, यानी कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ आरामदायक हो गया। और उनसे कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस समय क्या कहा, जो चेलों ने उनको प्रभु को बात कही कि हे गुरु, तुझे हमारी चिंता ही नहीं कि हम डूबे जाते हैं, हमारी किश्ती डूबी जाती है और तुझे चिंता ही, तू आराम से सोया पड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले। बस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा कि तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं, तुम तो अल्प विश्वासी हो, तुम तो घट विश्वास के हो, तुम कम विश्वास रखने वाले हो। जब आपको पता है कि मैं ही तुम्हें उस पार ले जाने के लिए आया हूं और मैं ही तुम्हारी नाव पे सो रहा हूं, तो तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? आपको चाहिए कि मुझे पुकारे कि प्रभु जी ऐसा हो रहा है, आप कुछ करिए। तो उन्होंने उल्टा क्या कहा कि प्रभु जी, तुझे हमारी चिंता ही नहीं है। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी हमारी किश्ती में, हमारी जिंदगी में सवार होते हैं, यानी कि हमारी जीवन में होते हैं, तो हमारी किश्ती, हमारी नैया कभी डूब नहीं सकती। सो काफी लोग खाम खा अपने ऊपर चिंता बना करके प्रभु के ऊपर दोष लगाते रहते हैं कि प्रभु जी देखिए, अभी तक हमारे बच्चे का रिश्ता नहीं हुआ, अभी तक हमारा अपना घर नहीं बना, अभी तक हमें हमारी बीमारी दूर नहीं हुई, क्या प्रभु जी आपको चिंता ही नहीं? हम तो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। पर याद रखिए, उनका भरोसा झूठा है, क्योंकि वो प्रभु को अपनी चिंता नहीं देते, वो अपनी चिंता को अपने ऊपर ही लेकर बैठे रहते हैं। सो याद रखिए, ऐसों का विश्वास, ऐसों का भरोसा जो प्रभु पर है वो झूठा है। प्रभु जी उनको कम विश्वास वाले कहते हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है, तुम तो कम विश्वासी हो, तुम तो अल्प विश्वासी हो, जो तुम अपनी चिंता को, अपने जो कामों को अपने ऊपर ही लेकर बैठे हो, मेरे ऊपर तो अपनी चिंता को डाल ही नहीं रहे। हालेलुया। जो लोग अपनी चिंता को अपने ऊपर ही लेकर बैठे रहते हैं, परमेश्वर को नहीं देते, उनकी चिंता जो है बढ़ती रहती है। सो याद रखिए, हमें अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालना है, अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल करके परमेश्वर को कहना है कि प्रभु जी, मेरी चिंता नहीं, ये तेरी चिंता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मेरा ध्यान रखता है, इसलिए मैंने अपनी सारी चिंता को तेरे ऊपर कर दिया है, तेरे ऊपर डाल दिया है। याद रखिए, जब हम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल के रखते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। कोई इंसान आपकी चिंता को दूर करने की शक्ति रखे चाहे ना रखे, पर वो जीवित परमेश्वर जो सारा आकाश और पृथ्वी का अधिकार जिसके हाथ में है, वो आपकी सारी चिंता को खत्म करने की, आपकी सारी चिंता को नष्ट करने की, आपकी सारी चिंता को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। हालेलुया। सो हमें अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है और हर परेशानी का, हर चिंता का, हर समस्या का समाधान उसी के हाथ में है। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 4 आयत में देखिए क्या कहता है प्रभु का दास। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। किसके ऊपर छोड़ दे? क्या कहता है प्रभु का दास? भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 4 आयत, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। वो ये नहीं कहता संसार के ऊपर छोड़ दे, मिनिस्टर्स के ऊपर छोड़ दे, लीडर्स के ऊपर छोड़ दे, अपने बड़े बड़े पड़ोसियों के ऊपर छोड़ दे, अपने बड़े बड़े रिश्तेदारों के ऊपर छोड़ दे, बल्कि वो क्या कहता है कि अपने मार्ग की चिंता अपने परमेश्वर यहोवा पर छोड़
दे। सो जब हम प्रभु पर अपनी चिंता छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम प्रभु पर डिपेंड हो जाते हैं, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी चिंता को परमेश्वर को दे दिया है और हम कहते हैं कि प्रभु जी हम तेरे ऊपर ही निर्भर हैं। जब हमारा कोई कोर्ट केस होता है हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, वकील को दे देते हैं, यानी कि हम वकील के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वकील के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि मेरी इस कोर्ट केस का जो भी हल है वो मेरा वकील जो है बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। हालेलुया। सो जब हम अपनी चिंता प्रभु को देते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर के ऊपर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। आप संसार पर अपनी चिंता नहीं डाल सकते, क्योंकि संसार पर चिंता डालने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है अगर आप संसार के ऊपर चिंता डालें तो आपको धोखा ही मिले, पर याद रखिए परमेश्वर पर अगर हम चिंता अपनी डालेंगे तो हमें धोखा नहीं मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमें शांति ही मिलेगी। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। उसका वचन कहता है वो हमें कभी ना त्यागेगा। और भजन संहिता 48 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है वे मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, यानी कि हमारी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक हम शरीर में हैं तब तक परमेश्वर हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। अगर हम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल के रखते हैं, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वे मृत्यु तक, यानी कि अंत तक, लास्ट तक, जब तक हम इस संसार में हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई को चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी पल पल में अगुवाई करे, तो परमेश्वर के ऊपर क्या करें, अपनी चिंता को, अपने बोझ को डाल के रखें। सो परमेश्वर का एक अलग समय होता है, वो आपको उन्नति देने का, आपको तरक्की देने का, आपको ऊंचा उठाने का, आपकी चिंताओं को हटाने का। हालेलुया। हमारा समय आज होता है कि हमारी चिंता आज ही हट जाए, हमारा ये आज का होता है कि हमारा बोझ आज ही हट जाए, पर याद रखिए परमेश्वर का एक आपके लिए, हम सब के लिए एक निश्चित समय होता है, एक अलग समय होता है हमारी चिंताओं को दूर करने का, हमें ऊंचा उठाने का, हमें दुनिया में बड़ा करने का, हमें तरक्की देने का, हमें हर प्रकार की यानी कि जो हमारी चिंता होती है उसको दूर करने का परमेश्वर का एक अलग समय होता है, एक उचित समय होता है। और जब उचित समय आता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है, ऊंचा उठाता है, परमेश्वर हमें तरक्की देता है, परमेश्वर हमें चिंता से मुक्त करता है। बस हमें अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखना चाहिए। 1 पतरस 5 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़िए, देखिए क्या कहता है प्रभु का दास। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के किस हाथ के नीचे, बलवंत हाथ, जो बलवंत हाथ है, जो बहुत ही मजबूत हाथ है, जो बहुत ही बलवंत हाथ है, उसके हाथ में हम क्या रहें, दीनता से रहो, दीनता से रहें, घमंड से ना रहें, अपने आप को बड़ा करके ना रहें, यानी कि अपने आप को छोटा करके परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहें, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, जिससे वे उचित समय पर, जब परमेश्वर की तरफ से आपके लिए उचित समय आ जाएगा तो वे परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। सो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वह उचित समय पर आपको बढ़ाए। सो चिंता किसी को भी अच्छी नहीं लगती, चिंता किसी को करना अच्छा नहीं लगता, चिंता किसी को अपने ऊपर रखना अच्छा नहीं लगता। सो याद रखिए इंसानों के ऊपर उम्मीद ना रखें कि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग मेरी चिंता को दूर कर देंगे। सो चिंता को दूर करने वाला सिर्फ जीवित परमेश्वर है, उसके ऊपर ही उम्मीद लगा के रखें, उसके ऊपर ही भरोसा लगा के रखें, उसके ऊपर ही विश्वास लगा के रखें। वो ही आपकी चिंता को, वो ही आपकी परेशानी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। काफ़ी लोग प्रभु में आकर भी अपनी चिंता को, अपने बोझ को अपने ही ऊपर रखते हैं। ये उनके विश्वास की घटी को दर्शाता है, यानी कि वो परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर की शक्ति को कुछ नहीं समझते, यानी कि वो परमेश्वर की शक्ति को कमजोर समझते हैं या मान लीजिए बहुत छोटा समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरी चिंता को
मेरा परमेश्वर हर सकता है, मेरी चिंता को मेरा परमेश्वर दूर कर सकता है। वो मसीह में आने के बाद भी, वचन को सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी अपनी चिंता को, अपने बोझ को अपने ही ऊपर रखते हैं। चाहिए क्या, हम जब प्रभु पे विश्वास कर लेते हैं, मसीह के बन जाते हैं, अपने आप को मसीह के बंदे कहते हैं, तो हमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने बोझ को, अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत में देखिए प्रभु का दास क्या कहता है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, प्रभु का दास क्या कहते हैं, चिंता मत करो। चाहे कोई भी बात आपको लगती है कि चिंताजनक बात है, बहुत ही चिंता वाली बात है, पर प्रभु का दास क्या कहता है, किसी भी बात की तुम चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सामने क्या किए जाएं, पहुंचाएं, यानी कि उपस्थित किए जाएं। हमें अपनी चिंता के समय भी क्या करना है, विनती प्रार्थना करते हुए धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। परमेश्वर को उस समय भी याद करना चाहिए, परमेश्वर को उस समय भी धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए, उस समय भी हमें विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। चिंता करना एक विश्वास की घटी को दर्शाता है। जब हम चिंता रखते हैं, बोझ रखते हैं, इसका मतलब हम कम विश्वासी हैं, इसका मतलब हम अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखते। सो याद रखिए, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, वो हमारी चिंता को दूर कर सकता है, वो हमारी चिंता को दूर करता भी है जब हम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। बस हमें अपने परमेश्वर को अपने कामों में, अपनी बातों में, पर सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए और धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जब हम चिंता में होते हैं, जब हम दिक्कतों में होते हैं, जब हमारे ऊपर बोझ होता है, उस समय भी परमेश्वर का दास क्या कहता है, हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें धन्यवाद सहित परमेश्वर के समक्ष जाना चाहिए। कई लोग जो होते हैं परमेश्वर में बढ़ना तो चाहते हैं, पर सबसे बड़ी उनकी जिंदगी की रुकावट जो होती है, उनकी चिंता होती है। उनके जीवन की चिंता उनको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है। उनके जीवन की चिंता जो होती है परमेश्वर के वचनों की और उनको बढ़ने से क्या करती है, रोक देती है, यानी कि पीछे की ओर खींच लेती है। अगर हम मरकुस 4 अध्याय उसकी 19 आयत में देखें, और संसार की चिंता, जो संसार की चिंता है, अन्य चिंता है, चाहे घर की, चाहे परिवार की, चाहे बच्चों की, ड्यूटी की, बिजनेस की, कारोबार की जो चिंता है, और धन का धोखा, और जो धन का धोखा होता है, धन का लालच होता है, धन के धोखे में अगला इंसान पड़ा रहता है कि मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो सोचता है मेरा धन ही, मेरा पैसा ही, मेरी प्रॉपर्टी ही मेरी चिंता को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। पर वचन क्या कहता है, संसार की जितनी भी चिंताएं होती हैं और धन का जो धोखा होता है और अन्य वस्तुओं का लोभ और अन्य चीजों का जो लालच होता है, इंसान कहता है मैं अपने जीवन में इसको भी प्राप्त कर लूं, उसको भी प्राप्त कर लूं, उन चीजों का धोखा, उन चीजों का लालच उनमें समाकर वचन को दबा देता है। उन लोगों में समाकर परमेश्वर के वचन को जो है उनके जीवनों में क्या कर देता है, दबा देता है। यानी कि वो परमेश्वर में बढ़ने की बजाय इन चीजों में पढ़कर परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, यानी कि परमेश्वर के पीछे चलना वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए, धन का धोखा नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज का अपने जीवन में लालच नहीं रखना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमें चिंता करनी है, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमें चिंता करनी है, पर वचन कहता है कि हमें किस बात की चिंता करनी है। अगर हम रोमियो 12 अध्याय उसकी 17 आयत में देखें, बुराई के बदले किसी की से बुराई ना करो, बुराई के बदले में वचन कहता है किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, जो बातें सब लोगों के निकट उनके लिए भली हैं, उनकी चिंता किया करो। उनकी वचन कहता है चिंता किया करो, यानी कि जो बातें सबके फायदे के लिए हैं, सबके लिए भली हैं,
चाहे वो विश्वासी लोग हैं चाहे वो गैर विश्वासी लोग हैं, उनके लिए जो भली है। वचन कहता है कि उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। वचन कहता है कि चिंता तो करो, पर इन बातों की चिंता करो कि मैं किसी का कब फायदा कर सकता हूँ, मैं कब किसी को लाभ पहुंचा सकता हूँ, मैं कब किसी का भला कर सकता हूँ। हमें इस बात की चिंता करनी है। हालेलुया। अगर लोगों में आपस में फूट ना पड़े, लड़ाई ना हो, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। परंतु अंग जो है कलीसिया के लोग बराबर में एक दूसरे की क्या करें, चिंता करें, उनके लिए भी सोचें। इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है, इसलिए यदि मान लीजिए हमारे शरीर का एक अंग, मान लीजिए हमारे सिर में मान लीजिए दर्द है, शरीर का तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। तो अगर हमारे सिर में थोड़ी सी भी दर्द है, हमारे माथे में दर्द है, तो हमारा सारा शरीर क्या होता है, उसके साथ दुख मनाता है। सो प्रभु का दास क्या कहता है कि कलीसिया के सदस्यों के एक समान हमें क्या करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सिर दर्द होगा तो हमारा पूरा का पूरा शरीर क्या होगा, हमारे शरीर के सारे अंग क्या होंगे, उसके साथ दुख मनाएंगे। अगर मान लीजिए हमारी टांगों में दर्द है तो हमारा सारा का सारा शरीर जो है टांगों के साथ दुख मनाएगा। अगर हमारे हाथों में दर्द है, अगर हम हाथ के दर्द देकर तड़फ रहे हैं, तो हमारा सारा का सारा शरीर क्या होगा, हमारे सारे के सारे शरीर के अंग क्या होंगे, उसके साथ दुख मनाएंगे। सो इसलिए हम शरीर के, हम कलीसिया के लोग एक होकर चलें, एकजुट होकर चलें, हम सबकी फायदे की सोचें, सबकी फिक्र करके चलें कि सबको रोटी टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही, सबको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सबको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। यानी कि एक दूसरे की हमने क्या करनी है, चिंता करनी है। अपने कामों की चिंता नहीं करनी, एक दूसरे की चिंता करनी है। हालेलुया। इब्रानियों 10 अध्याय की 24 आयत में देखें, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के और प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को प्रेम करने, एक दूसरे को प्रेम करना सिखाने, और भले कामों में एक दूसरे को उस्काने में क्या करें, हम के लिए हमें एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता किया करें कि सभी एक दूसरे से प्रेम करके चलें, कि सभी एक दूसरे का भले कामों में साथ दें, यानी कि एक दूसरे का भला करें। इस कामों में हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई डगमगाता है, अगर कोई विश्वास में पीछे हट रहा है, तो हमें उसको उत्साहित करना चाहिए। अगर कोई प्रभु से पीछे हट रहा है, अगर कोई चिंता में पड़ा है, कोई बोझ में पड़ा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, प्रभु का प्रेम दिखा करके भले कामों के द्वारा उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको उत्साहित करना चाहिए, ताकि अगर वो प्रभु में मजबूत हो जाएंगे तो समझ लीजिए हम सभी मसीह के लोग प्रभु में क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। सो इस समय हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, प्रभु को, लोगों को उत्साहित करना है, ताकि कोई भी प्रभु के प्रेम से पीछे ना हट जाए, कोई भी डगमगाने ना लग जाए। सब भले कामों में उत्साहित एक दूसरे को करते रहें, सब एक दूसरे का यानी कि भला सोचते रहें, भला करते रहें, और एक दूसरे के साथ हम क्या करते रहें, प्रेम करते रहें। जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया, वैसा हम भी एक दूसरे के साथ क्या करते रहें, प्रेम करते रहें। अगर हम 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय की 32 आयत से 34 आयत तक पढ़ें, अतः मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो, कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, यानी कि जो अनमैरिड इंसान होता है वो प्रभु की चिंता में रहता है कि मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, मेरे जीवन से प्रभु कैसे खुश होने पाए, मेरे जीवन से कैसे प्रभु को जलाल मिलने पाए, मेरे जीवन की कौन सी बातों से प्रभु खुश रहने पाए। यानी कि जो अविवाहित होता है उसको इस बात की चिंता लगी रहती है कि मैं प्रभु की सेवकाई कैसे करूं, मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं, प्रभु मेरे से खुश कैसे रहे, कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें, कि मैं अपने जीवन से प्रभु को कैसे प्रसन्न रखूं। परंतु विवाहित मनुष्य, पर जो मैरिड इंसान होता है, विवाहित पुरुष, संसार की बातों की चिंता में रहता है। वो क्या करता है, संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित इंसान ये कोशिश करता है कि मैं अपनी पत्नी को किस तरीके से खुश रखूं। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है, विवाहिता और अविवाहिता में भी क्या है, अंतर है, भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है, जो कुंवारियां लड़कियां होती हैं वो प्रभु की चिंता में रहती हैं कि वे देह और आत्मा दोनों में पवित्र हों, कि वो शरीर और आत्मा क्या हो, पवित्र हो।
परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है। परंतु जब वो विवाहित हो जाती है, उसका शादी हो जाती है, तो वो क्या होती है? संसार की चिंता में पड़ जाती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे, कि वो अपने पति को कैसे खुश रखे, कैसे प्रसन्न रखे। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं ये बात तुम्हारे ही फायदे के लिए, तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ताकि तुम प्रभु के लिए सोचो कि मैं प्रभु को अपने जीवन से कैसे प्रसन्न रखूं, कैसे खुश रखूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। वो तुम्हें कहता है कि मैं ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। सो याद रखिए, मैरिज करवाना बुरी बात नहीं है, पर परमेश्वर के कामों को पीछे कर देना, मैरिज के बाद परमेश्वर के कामों को पीछे कर देना, परमेश्वर को अपने जीवन से खुश ना रखना, परमेश्वर को अपने जीवन से अप्रसन्न रखना, ये गलत बात है। हालेलुया। तभी तो संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, क्योंकि जो विवाहित होता है उसको संसार की चिंता खाई जाती है, अपने परिवार की चिंता खाई जाती है, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी पत्नी की चिंता खाई जाती है। पर जो अनमैरिड होते हैं उनको प्रभु की चिंता रहती है कि प्रभु मेरे से कैसे प्रसन्न रहे, प्रभु मेरे से कैसे खुश रहे, मैं अपने जीवन से परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रखूं। हालेलुया। अगर हम मत्ती 6 अध्याय इसकी 25 आयत से देखें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। इसलिए प्रभु का दास क्या कहता है? दोबारा धीरे धीरे बोलिए इसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की ये चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, कि हम क्या खाएंगे और हम क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और ना ही हमें ये चिंता करनी चाहिए अपने शरीर के लिए कि क्या हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या प्राण भोजन से और शरीर जो है वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु का दास कहता है, प्रभु का वचन कहते हैं कि आकाश के क्या देखो? पक्षियों को देखो। वे ना बोते हैं ना काटते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ना तो वो बोते हैं और ना ही काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, और ना ही अपने लिए कुछ वो इकट्ठा करते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसने जो है उनको मुहैया कराता है, क्या आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। वचन कहता है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो कि हम क्या पहनेंगे? जंगली सुसानों पर ध्यान करो, जंगली सौसनों पर ध्यान धरो कि वे कैसे बढ़ते हैं, कि वे कैसे बढ़ते रहते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, वे ना मेहनत करते हैं और ना काटते हैं। तो भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी, तो भी मैं तुमसे ये कहता हूँ कि सुलेमान राजा भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। अपने सारे राज्य में भी सुलेमान उनमें से किसी के समान बढ़िया सुंदर कपड़े ना पहने हुए था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, कम विश्वासियों, तुम क्यों इनसे बढ़कर क्यों ना पहनोगे? तो तुम इनसे भी बढ़कर तुम्हारा परमेश्वर क्यों ना तुम्हें पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। इसलिए प्रभु का दास, प्रभु का वचन क्या कहते हैं? तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति लोग भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब चीजों की रहते हैं, खोज में रहते हैं। आपको ये चेक करके चलना है कि आप विश्वासी हैं या गैर विश्वासी हैं, क्योंकि गैर विश्वासी लोग भी, अन्य जाति लोग भी इन चीजों की खोज में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए जानता है
कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, कि तुम्हें इन सारी चीजों की क्या है, जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम क्या करो, उसके राज्य की, उसके धर्म की, उसकी सच्चाई की, उसके वचन की, उसके प्रेम की क्या करो, खोज करो। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें अपने आप ही क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। क्योंकि कल आने वाला दिन अपनी चिंता को अपने आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। आज के लिए जो आपके पास दुख है, वो आज का ही दुख आपके लिए क्या है, काफी है। वचन कहते हैं कि कल के लिए चिंता ना करना। हालेलुया। इसकी 27 आयत में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। इस बात से मुझे एक बात याद आई, एक शख्सियत की जिसका नाम आप सब ने, विशेषकर बच्चों ने, नौजवानों ने, सभी ने सुना हुआ है, जो म्यूजिक और डांस में एक परफेक्ट बंदा था, यानी कि उसका म्यूजिक और डांस में एक नाम था। हालेलुया। उसका नाम था, आप सब जानते हैं, माइकल जैक्सन। हालेलुया। सो माइकल जैक्सन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। माइकल जैक्सन की एक चिंता रहती थी कि मैं बहुत वर्षों तक इस धरती पर जीवित रहना चाहता हूँ। वो बहुत ही अमीर बन चुका था, क्योंकि उसका डांस का प्रोफेशन, उसका म्यूज़िक का प्रोफेशन में उसने बहुत सारा अपने लिए धन कमा लिया था, धन अपने लिए इकट्ठा कर लिया था। वो क्या सोचता था कि मैं अपनी आयु को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं अपनी आयु को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। पर वो ये नहीं जानता था कि जन्म और मरण जो है परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। सो वचन यहाँ पर क्या कहता है, तुम जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी यानी कि एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। सो माइकल जैक्सन की ऐसी सोच थी कि मैं अपनी उम्र जो है 150 साल तक मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा। सो उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन दौलत था। सो धन दौलत के माध्यम से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जो प्रभु से दूर के लोग हैं, उनका मानना है कि हम अपनी धन दौलत से अपनी उम्र को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम अपनी आयु को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो उसने सोच लिया कि मैं अपनी उम्र को क्या करूँगा, 150 वर्ष तक मैं जीवित रहूँगा, यानी कि मैं अपनी उम्र को 150 साल करूँगा। सो बताया जाता है कि उसका खाना जो होता था वो लैब से टेस्ट होता था। जितनी भी उसने चीज़ें खानी होती थी वो लैब से स्पेशली टेस्ट होती थी कि इसमें कोई गलत या खराब, कोई या नुकसानदेह शरीर को देने वाली चीज़ तो नहीं। सो उसकी सारी चीज़ें जो लैब में टेस्ट होया करती थी, 12 डॉक्टर्स की टीम उसके आगे पीछे रहा करती थी कि कभी भी इनको कोई तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर उसी टाइम उनको ट्रीटमेंट दे सके, डॉक्टर उसी समय उनका बीमारी का इलाज कर सके, यानी कि उनकी बीमारी जो है उनके अंदर बनी ना रहे, उसी समय तुरंत उनका जो है इलाज हो जाए। सो याद रखिए, 12 डॉक्टर्स की टीम को वो हर समय अपने साथ लेकर चलता था। और उसने ऐसे अपने लिए लोग खरीद रखे थे जो उसके लिए फेफड़े के लिए, उसकी आंखें के लिए, उसकी आंतों के लिए, उसके जिगर के लिए, उसके दिल के लिए रेडी थे कि जब भी आपको आपके शरीर में ये तकलीफ होती है, आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, आपका जिगर, आपका दिल, आपकी आंतें खराब हो जाती हैं, तो आपके लिए हम ये देने को तैयार हैं। और बताया जाता है माइकल जैक्सन उनके परिवार का पूरा खर्चा उठाता था कि जब भी मुझे इन चीज़ों की जरूरत पड़े, आप मुझे ये अंग अपने प्रदान कर देना, ताकि मैं इस धरती पर 150 वर्ष तक जीवित रहूं, ताकि मैं इस अपनी उम्र को 150 वर्ष तक इस धरती पर रख सकूं। सो एक्स्ट्रा फेफड़े उसने अपने डोनर्स के लिए, अपने लिए जो है डोनर्स से रेडी करके रखे, अपने लिए आंतें तैयार करके रखी, आंखें तैयार करके रखी, यानी कि जो भी शरीर के लिए चीज़ ज़रूरत होती है उन अंगों को उसने क्या करके रखा, तैयार करके रखा। ऐसे डोनर्स तैयार करके रखे, और डोनर्स भी हर समय ये तैयार रहते थे, किसी भी समय हम पे अपने अंग जो है माइकल जैक्सन को देने पड़ सकते हैं, क्योंकि माइकल जैक्सन उनके परिवार का पूरा खर्चा उठाता था, पूरा उनका पे किया करता था, पूरी उनको सैलरी, उनको पैसा खूब दिया करता था कि तुम मेरे लिए क्या करो, हर समय रेडी रहो, मेरे लिए हर समय क्या रहो, तैयार रहो। सो डोनर्स को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी, हमें कभी भी अपने अंग जो है डोनर्स को, अपने हम जो डोनर्स बने हुए हैं, हमें अपने अंग जो है माइकल जैक्सन को देने पड़ सकते हैं। सो याद रखिए,
उसने इतनी कोशिश की हुई थी, 12 डॉक्टर्स की टीम हर समय उसके साथ घूमती थी कि उसको कभी भी कोई भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो। ऑक्सीजन हमेशा उसके साथ ही रहती थी। वो जब भी किसी से मिलता था मास्क लगा के मिलता था। आजकल तो हम कोरोना की वजह से मास्क लगाते हैं, वो मास्क पहले ही लगाता था। वो अपने हाथों में ग्लव्स पहले ही पहन के चलता था कि किसी की इन्फेक्शन, किसी की कोई भी तकलीफ, किसी का कोई भी वायरल, किसी की कोई भी इन्फेक्शन मेरे अंदर ऐसी ना आ जाए। सो याद रखिए, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद, इन सारों पैसा खर्च करने के बावजूद, वो जब 50 साल की उम्र का था, एकदम से उसकी सांस में प्रॉब्लम आ गई। सो जितने भी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स की टीमों ने और डॉक्टर्स को बुला करके उनकी सांस की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करना चाहा। पर याद रखिए, उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया और कुछ ही चंद मिनटों में, 30 मिनटों में उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। बताया जाता है कि उसके शरीर में इतने इंजेक्शन लगे हुए थे, इतने इंजेक्शन लगे थे, हजारों की तादाद में उसके शरीर में इंजेक्शन के स्पॉट्स थे, निशान थे, यानी कि होल बन चुके थे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में दवाइयों का सहारा बहुत लिया, डॉक्टर्स का सहारा बहुत लिया, पर वो अपनी आयु को एक पल भी बढ़ा ना सका, एक घड़ी भी ना बढ़ा सका। जितनी परमेश्वर ने उसकी आयु लिखी थी, उतनी ही आयु में वो इस धरती को छोड़कर चला गया। सब लोग हैरान थे कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतने डॉक्टर्स की टीम अपने पास रखने के लिए, इतने ज़्यादा प्रिकॉशन करने के बाद भी ये इंसान सिर्फ 50 साल इस धरती पर रहा। सो याद रखिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जन्म और मृत्यु का अधिकार हमारे परमेश्वर के हाथों में है। हम अपनी जिंदगी के लिए चिंता नहीं कर सकते कि मैं इतने साल तक इस धरती पर रह सकता हूँ, मैं इतने साल तक इस धरती पर जीना चाहता हूँ, मैं इतने साल इस धरती पर रहना चाहता हूँ। हमें चिंता करनी चाहिए तो इस बात की चिंता करनी चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे जितनी भी जिंदगी, जितना भी समय, जितने भी साल मुझे तू इस धरती पर देता है, मैं तुझे खुश करने वाला जीवन जी सकूँ। हालेलुया। सो याद रखिए, हम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी, आयु, एक घड़ी भी, एक पल भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए सीमा लगा दी है, वहाँ से हम आगे नहीं पार कर सकते। जहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए कट लगा दिया है, वहाँ से हम आगे पार नहीं कर सकते। सो हम अपने पैसे पे, अपने धन दौलत पे घमंड ना करें, हम संसार की चिंता ना रखें, हम पैसे का घमंड ना करें, हम अपने परमेश्वर पर घमंड करें कि मैं जीवित परमेश्वर की उपासना करता हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जो आकाश और पृथ्वी का रचनहारा है और जो मेरा ध्यान रखता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको पता है कि आपको इस धरती पर कितने साल तक रखना है। वो अच्छी तरह जानता है कि आप इस धरती पर कितने साल तक रहने में फायदेमंद है। वो अच्छी तरह जानता है कि आपका इस धरती पर कितने साल तक रहना फायदेमंद आपके लिए है। हालेलुया। सो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को खुश करने का यत्न करें। यही चिंता किया करें कि मेरा परमेश्वर मेरे से कैसे खुश हो सकता है। अपने जीवन की परेशानियों को, अपने जीवन की चिंताओं को, अपने जीवन के बोझ को एक तरफ रखकर अपना ध्यान, अपना दिल, अपना दिमाग परमेश्वर की ओर लगा के रखें। वो अच्छी तरह जानता है कि आपकी चिंता को, आपके बोझ को, आपकी परेशानी को कब, कैसे और किस समय दूर करना है। और वचन कहता है कि जब उचित समय आएगा, उसकी दृष्टि में उचित समय आएगा, उसकी निगाह में उचित समय आएगा, वह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। सो हम चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी, एक पल भी आगे नहीं बढ़ा सकते। सो आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। हालेलुया। सो हमें अपने जीवन में चिंता करनी है तो इस बात के लिए चिंता करनी है कि मेरा परमेश्वर मुझसे कैसे खुश रहे, मैं अपने परमेश्वर को अपने जीवन से कैसे खुश कर सकता हूँ। ये संसार का धोखा है, ये संसार का लालच, ये संसार की मोह माया आपको कुछ नहीं दे सकती। दे सकता है तो परमेश्वर का प्रेम आपको दे सकता है। जो भी दे सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको दे सकता है। सो हमेशा अपने जीवन में इस बात की चिंता करें कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश रहे, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से हमेशा जलाल पाता जाए, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे जीवन से महिमा पाता जाए। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, ताकि वो उचित समय पर आपको बढ़ाए और आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को दूर करे, क्योंकि वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हमें इस बात की खुशी है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि कोई हमारा ध्यान रखे चाहे ना रखे, पर एक है जो हम सबका, हमारे
लुधियाना का, हमारे पंजाब का, हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का ध्यान रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बरकत दे। आप सब लोग परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आपकी सारी चिंता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होती चली जाए और आप परमेश्वर के ऊपर 100% निर्भर होकर रहें, उसके ऊपर डिपेंड होकर रहें। परमेश्वर आपको उचित समय पर ऊंचा उठाए। अगर किसी के पास प्रार्थना का कोई निवेदन है, कोई विषय है, तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि छोटी छोटी आपके लिए दुआ करके हम इस लास्ट दुआ करके इसको क्लोज करें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर किसी के पास कोई ऐसी प्रार्थना का विषय है जिनके पास पहले कभी दुआ नहीं करवाई, सो दे सकते हैं। अर्जेंट विषय याद रखिए, अगर किसी का विषय रह जाता है तो बुरा मत माना करें। वो हमारे भाई को कहते हैं कि आप हमारा विषय नहीं पढ़ते, आप हमारे लिए दुआ नहीं कराते। सो याद रखिए, जब कमेंट्स में आप विषय लिखते हैं तो विषय जल्दी जल्दी आगे आगे भागते जाते हैं। सो इसलिए फील ना करें। अगर किसी का रह जाता है तो आप बाद में भी हमें बता करके दुआ करवा सकते हैं। सिस्टर मोनिका अनुराग वर्मा है, इनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है अंकल। प्यारे बाबू जी, बहन मोनिका अनुराग वर्मा जी की मम्मी की तबीयत जितनी भी खराब है, आपके बेटे यीशु के नाम में चंगाई है। और आपका वचन कहता है कि मैं अपना वचन भेज कर उनको चंगा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बहन की मम्मी को चंगा भला कर दीजिए और बहन की सारी फैमिली प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। इनकी चिंता को आप अपने ऊपर ले लीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर प्रिंस कुमार हैं, इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई प्रिंस कुमार उनकी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनको तंदुरुस्त रखें, उनको चंगा बल रखें, उनके घर में, उनके परिवार में, जीवन में आशीषों की बौछार करें पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, मैडम शुभ्रा मिश्रा जी की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। छोटे से लेकर बड़ों तक सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर अपनी पूरी रीति से सच्चाई को प्रकट करे। तेरी दया पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर कविता चौहान है, इनकी मम्मी सुषमा जो ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन कविता चौहान जी की मम्मी आंटी सुषमा जी को आपके सामर्थ्य हाथों में देती हैं। और आंटी जी को, बुजुर्गों को छू करके चंगाई बख्श दो। सिर से लेकर पैर की तली तक सारी बीमारी तकलीफ जाती रहे पिता। अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाएं। बहन के घर में आशीष दो, सुख शांति बरकत दीजिए, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर परव अरोड़ा है, इनकी पूरी फैमिली की चंगाई के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदाम भाई परव अरोड़ा की पूरी फैमिली की चंगाई के लिए मांग करते हैं पिता। उनकी पूरी फैमिली को छू लीजिए पिता। बहन रजनी को, उनके पति को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्ग मम्मी पापा को आशीष दो, चंगा भला करो, तंदुरुस्त करो, अपने खून में थाम के रखो। सारी तकलीफ डालने वाली, बीमारी डालने वाली आत्मा खुदा यीशु के नाम में उनके घर से दूर होने पाए। तेरी दया, तेरी कृपा उनके परिवार के ऊपर बनी रहे, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार है, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। प्रभु जी, भाई राजेश कुमार के पूरे फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। सबको चंगा बल रखें। भाई के हाथों के काम पे बरकत दीजिए, खुशियां दीजिए, सुख शांति दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अमरजीत सिंह सियान साहब है ब्रदर, इनकी मम्मी के लिए, इनके भाई के लिए और इनके लिए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद भाई अमरजीत सियान साहब के लिए, खुदावंद उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप उनको आशीष दीजिए। इन दोनों भाइयों को अच्छे जीवन साथी मिलने में सहायता करें, जो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के मुताबिक है पिता। और बुजुर्ग आंटी जी को भी चंगा भला कर रखे, तंदुरुस्त रखें, अपने पवित्र, अपने सामर्थ्य हाथों में रखें। तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर शिव शंकर मौर्य है, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई शिव शंकर मौर्य को, उनके पूरे परिवार को, छोटे से लेकर बड़ों तक सबको आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। सबको तंदुरुस्त रखें, अपने खून में ढाम के रखें, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर पूजा दास है, इनके और इनकी बेटी के लिए प्रार्थना करें, वो बीमार है। प्यारे खुदा बहन पूजा दास और उनकी बेटी के लिए दुआ करते हैं। बीमारी, तकलीफ खुदा यीशु के नाम में उनको छोड़कर चली जाए पिता। अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाकर चंगाई दीजिए, शिफा दीजिए, खुशियां, सुख शांति, तंदुरुस्ती दीजिए, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सुनील है, अनुग्रह निवास है, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदाम भाई सुनील रामनगर के लिए, परिवार के लिए दुआ करते हैं। आपने उनको आशीषित किया, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार पर अपनी कृपा, अपनी दया बना के रखें, अपना अनुग्रह, अपना सामर्थ्य हाथ बना के रखें। शैतान की सारी चालाकियों से इनके पूरे परिवार को, गली मोहल्ले को बचा के रखें पिता। इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को, मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीषित करें, सबको तंदुरुस्त रखें, सबको चंगा बना रखें, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर दीपिका परमार है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, बहन दीपिका परमार, उनकी मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, सबको आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। खुदावन सबको अपने चंगा करने वाले हाथों में रखें, अपने पवित्र हाथों में रखें। तेरी कृपा, तेरी दया उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
मनप्रीत को लखोवाल से ब्रदर जगतार के लिए, उनकी कंपनी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद भाई जगतार के लिए दुआ करते हैं जो दुबई में हैं, उनके कामकाज के लिए, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, उनकी कंपनी में आशीष बनाए रखे। तेरी दया तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी मर्जी उनके जीवन से पूरी होने पाए। बहन को, बच्चों को, परिवार घर को सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर फिलिस्टा तिर्के है, इनको इनके फादर को लॉर्ड हील करे, उसके लिए प्रार्थना। सिस्टर तिर्की जी के लिए दुआ करते हैं पिता, उनके पापा जी को आशीष दे, उनको छू लो, तंदुरुस्त कर दो, चंगा भला कर दो, सारी तकलीफ कमजोरी से उनको आजाद कर दो पिता। अपने बेटे सुख का गाढ़ा खून के जिस्म पे लगाओ, इनको भी आशीष देना, सुख शांति बरकत देना, इनके घर परिवार में तेरी बरकत मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सनी मसीह, इनके बेटे के भाई के पेट में दर्द है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा भाई सनी के भाई के बेटे के लिए दुआ करते हैं, उनको छू लो, बच्चे पर अपना दया वाला हाथ बढ़ाओ, सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लो, चंगाई बख्श दो पिता। भाई के पूरे परिवार पर, खानदान पर अपनी बरकत बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर तमन्ना है, इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा बहन तमन्ना अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं, आप उनके परिवार में आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए खुदावन। उनका सारा फैमिली प्रॉब्लम खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में हल हो जाए, उनके पति के मन को पूरी तरह से बदल दीजिए खुदा, वो भी तेरे दीवाने भक्त बन जाए पिता, और इनका घर बसने में आप सहायता करें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सरबजीत सिंह है, इनकी मम्मी की आइज की प्रॉब्लम है, प्रभु उनको चंगा करे। प्यारे बाबू जी भाई सरबजीत सिंह की मम्मी के लिए दुआ करते हैं, उनकी आइज में जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम है खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए पिता। अपना सामर्थ्य याद, अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ाए, तंदुरुस्त कीजिए, अनुग्रह कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर मेघा अजय अरोड़ा है, इनको हाई बीपी रहता है, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा बहन मेघा अजय अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं, बीपी की सारी तकलीफ खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए, बहन का बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहने पाए, और आने वाले दिनों में नई नई खुशियों से उनको मालामाल कीजिए, उनके घर परिवार में अपनी कृपा, अपनी सुख शांति बरकत बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर मुदेल मोहन है मलेशिया से, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो आत्मिकता में और भी ज्यादा बढ़े। प्यारे खुदा भाई मुदेल मोहन जो मलेशिया से हैं, उनको चंगा बल रखे, तंदुरुस्त रखें, उनकी ड्यूटी में आशीष दीजिए, उनको और ज्यादा आत्मिकता में बढ़ाए पिता। परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ाए पिता, तेरी कृपा भाई के ऊपर मांगते हैं, स्पिरिचुअल पावर में भाई पूरी तरह से बढ़ते जाएं, और तेरा विश्वास में मजबूती में बने रहे परमेश्वर। तेरी कृपा इनके पूरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर उर्मिला ग्रोवर है, इनको बहुत दिन से फीवर आ रहा है और सर साथ में चक्कर भी आते हैं प्रभु। प्यारे खुदा बहन उर्मिला ग्रोवर के दुआ करते हैं, उनकी सारी सिर की तकलीफ, चक्कर आने की तकलीफ, बुखार आने की तकलीफ आपके बेटे सूखे कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए पिता। अपना चंगा करने वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं, छूकर चंगाई बख्श दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रितिका वर्मा है, इनकी नानी के लिए और इनके हेयर फॉल है, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा बहन रितिका वर्मा की नानी जी के लिए दुआ करते हैं, उनको आशीष दीजिए, बुजुर्गों को चंगा भला रखे, तंदुरुस्त रखे, उनके हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम आपके बेटे यीशु के नाम में दूर होने पाए। तेरी दया तेरी कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर मोहित साइनी है, इनके लिए प्रेयर कर दो, ये कनाडा जाना चाहते हैं सारी फैमिली। प्यारे प्रभु जी भाई मोहित सैनी जो हैं खुदा कनाडा जाना चाहते हैं, अगर आपकी भी योजना ऐसी है, अगर आपकी भी मर्जी ऐसी है और ये आपके वचन पर पूरी तरह से चलते हैं पिता, तो इनके लिए सारे बंद दरवाजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुल जाए पिता। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें इनके घर में भर भर कर आए, और आपका वचन ये पूरी तरह से खराई से उसके ऊपर अमल करने वाले, चलने वाले बने पिता खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्यारे खुदा भाई कमलेश कुमार की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, पूरी फैमिली को तंदुरुस्त रखे, चंगा बल रखे, अपने विश्वास में मजबूत करके रखे पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर परवीन रानी है, इनकी मदर के कान में दर्द रहता है प्रभु उनको। प्यारे बाबू जी बहन परवीन रानी जी की मम्मी के लिए दुआ करते हैं, उनके कान में जहाँ भी तकलीफ रहती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस कान की सारी तकलीफ, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी जाती रहे पिता। अपने बेटे सूखा गड़ा खून आंटी जी पर लगाएं, उनको शिफा प्रदान कीजिए। बहन परवीन के पूरे परिवार पर अपनी दया बनाए रखें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर खुशबू सिंह है, इनकी पूरी फैमिली के लिए और इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदाम बहन खुशबू सिंह के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनको आशीषित कीजिए, उनको और ज़्यादा अपने वचन में मजबूत कीजिए पिता। खराई से चलने का फजल दीजिए, उनके पति पर भी तेरी बरकत मांगते हैं, उनकी ड्यूटी में आशीष दीजिए, उनके कामकाज में आशीष दीजिए, उनकी जोड़ी पर अपनी बरकत बनाए रखें खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर मोहित कपूर हैं, सिस्टर शालू टिब्बा रोड से, शुभम कुमार को जॉब मिल जाए। प्यारे खुदाम भाई शुभम कुमार को अच्छी परमानेंट जॉब तेरी इच्छा के मुताबिक मिलने में सहायता करे। हर प्रकार के बंद दरवाजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुल जाएं। बहन को, इनके पति को, इनके परिवार घर को बड़ी बरकत दीजिए पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
सिस्टर परवीन भट्टी जी है सरपंच कॉलोनी से, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा बहन परवीन भट्टी के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं। बुजुर्गों को भी आशीष दो, छू लो, तंदुरुस्त कर दो, तेरी दया तेरी कृपा हो जाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अंकित कुमार है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई अंकित कुमार की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। अंकित कुमार की पूरी फैमिली में तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी चंगाई, तेरी खुशी को मांग लेते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। शालू के बेटे को जॉब मिल जाए उसके लिए दुआ होगी बहन शालू के बेटे को परमानेंट जॉब मिल जाए पिता, दुआ करते हैं, आशीष देना, सुख शांति बरकत देना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो अगर किसी का प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपके लिए बाद में दुआ की जा सके। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनें सभी अपने सिरों को ढक लेंगे। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु महान जिन दस्यमानी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदावंद जो आपने हमारे जीवनों में दी। होने दे खुदावंद आज का वचन का बीज जो आपके लोगों के बीच में बोया गया खुदावंद कि हम अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें क्योंकि उसको हमारा ध्यान है और हम इसी बात की चिंता में रहें कि मेरा परमेश्वर मुझे किस रीति से मेरे से खुश रहता है। वो खुदावंद आप अपने लोगों को इस वचन पर पूरी रीति से चलने का फजल दीजिए, पूरी तरह से खराई से चलने का फजल दीजिए। तेरी आशीष तेरी बरकत तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं, तेरी चंगाई को तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। प्रे टावर की कलीसिया पर अपनी बरकत बनाए रखे ताकि ये खुदावंद कोई भी चिंता का विषय अपने ऊपर ना बनाए रखे। अगर कोई चिंता इनके ऊपर आ जाती है तो साथ ही साथ खुदावंद अपनी चिंता को अपने बोझ को तेरे ऊपर डाल दे क्योंकि आप सबका ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर इनके घर की बीमारियां समस्याएं चिंताएं खुदावंद यीशु के कोड़े खाने की मार की तरह दूर हो जाए। पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर अपने प्रे टावर की सारी कलीसिया को आशीषित करे, आनंदित करे। प्रे टावर के प्रत्येक सेवादारों पर तेरी बरकत मांगती हैं, सब छोटे से लेकर बड़े सेवादारों पर अपनी आशीष बनाए रखे, सबको पवित्रताई में चलने का पूरी तरह से फजल बख्शिए और सब तेरे प्रेम में तेरे विश्वास में तेरी संगति में दिनों दिन बढ़ते चले जाए। पिता जैसे खुदावंद अभी चर्चेस खुलने नहीं शुरू हुए तो खुदावंद ये ऑनलाइन सर्विस पूरी तरह से खुदावंद खराई से श्रद्धा से प्रेम से अटेंड किया करें कि हम प्रभु के घर में अटेंड कर रहे हैं पिता। और जिस श्रद्धा से आप ये आपकी संगति को अटेंड करते हैं, ऑनलाइन सर्विस अटेंड करते हैं, उसी के मुताबिक आप इनके जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषें बड़ी बड़ी बरकतें खुशियां सुख शांति दीजिए। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पूरे लुधियाना को, पूरे पंजाब की, पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया पर तेरे बेटे की बरकत बनी रहे। आपके दास दासियां जहां भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं पिता, उनकी सेवा को आप अपने स्वर्ग राज्य में कबूल करें और खुदावंद अपने दास दासियों को वहां पर अपनी सेवकाई करने का फजल दीजिए जहां पर खुदावंद लोग आपके नाम को आपके कामों को नहीं जानते। ओ पिता परमेश्वर वहां पर तेरे दास दासियां तेरी सेवकाई को पहुंचाने पाए, तेरे नाम को तेरे काम को पहुंचाने वाले बन जाए, तेरी सच्चाई को वहां पर भेजने वाले बन जाए और पिता परमेश्वर तेरे वचन का बीज वहां पर बोने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आप अपने सारे दास दासियों को आशीष दीजिए। दुआ करते हैं जो कोरोना का कहर अभी भी खुदावंद चल रहा है और सुना है कि पिछले 2 दिन से और बढ़ रहा है, पिता परमेश्वर आप अपनी सारी जनता पर दया करें। ये आपके लोग हैं, आपकी प्रजा है खुदावंद, ये आपके द्वारा बनाए गए हैं। हो पिता परमेश्वर ये सारी आपकी रचना है। बेशक हम मानते हैं कि आपके बनाई गई रचना के द्वारा पाप हुए हैं, गलतियां हुए हैं। हो खुदावंद आप इनकी गलतियों को माफ करें, इनके पापों को क्षमा करें। पिता परमेश्वर हम मानते हैं कि जो आप चाहते हैं वो ये नहीं करते और जो ये चाहते हैं वो ये करते हैं। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर तेरे लोग खुदावंद तेरे डर में बनने वाले रह बचाए। हो खुदावंद तेरा खौफ इनके अंदर पूरी रीति से आ जाए ताकि खुदावंद तेरे को पसंद करने वाला जीवन जीने पाए, तेरे को खुश करने वाला जीवन जीने पाए और दुष्ट की चलाकियां शैतान की सारी अनदेखी चलाके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनसे दूर रहने पाए। और कोरोना में इस समय में जितने भी रिस्क में डिपार्टमेंट ड्यूटी कर रहे हैं पिता, उन सारे डिपार्टमेंट के लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर उन पर कृपा करे, दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर ताकि कोई भी जन कोरोना की चपेट में ना आने पाए। और जो लोग कोरोना से इस टाइम पीड़ित है पिता, उन सबको सिर से लेकर पांव की तल तक छू के चंगाई बख्श दो। सब पर अपना पवित्र गड़ा खून लगा दो पिता ताकि पूरी रीति से चंगाई पाए, शिफा पाए। पिता दुआ करते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, सारे एमपी, सारे एमएलए के लिए, सारे काउंसलर के लिए, सारे व्यापारियों के लिए, सारे किसानों के लिए, खुदावन सारे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, पढ़ने वाले बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता। सब पर अपना अनुग्रह, सब पर अपनी दया बनाए रखे, सब पर अपनी सच्चाई पूरी रीति से प्रकट कर दीजिए। और खुदावन सरकार के मंत्रियों पर अपनी विशेष कृपा, अपनी दया बना के रखे। खुदावंद अपना अनुग्रह बनाए रखे और अपना खुदावंद सच्चाई को उनके ऊपर पूरी रीति से प्रकट करें ताकि खुदावंद आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद पूरे संसार को, पूरे देश को, हिंदुस्तान
को चलाने वाले बन जाएं। सारे हिंदुस्तान को और बाहर सारे देशों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। जो युद्ध का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध ना करने पाए पिता परमेश्वर। युद्ध का खतरा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में टलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे सारे समाज लुधियाना में, पंजाब में, इंडिया में, हिंदुस्तान में और वर्ल्ड के कोने कोने पर आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपकी खुशी, आपकी बरकत बनी रहे। और खुदावंद लोग आपके नाम को पूरी तरह से खुदावंद जानने वाले मन बन जाए पिता परमेश्वर। सबके ऊपर तेरी दया मांगते हैं। सब लोगों को नाम बेनाम लोगों को आशीष देना, सुख शांति देना, तंदुरुस्ती देना, और अपने वचन पर, आज का वचन जैसे सीखा गया, ये अपनी चिंता को तेरे ऊपर डालने वाले बन जाए। खुदावंद ये दुनिया के ऊपर भरोसा ना रखे, बल्कि तेरे ऊपर भरोसा रख के खुदावंद अपनी चिंताओं को तेरे ऊपर डालें, और आप उचित समय पर इनको बढ़ाएं, फुलाएं और आगे बढ़ाएं। तेरी कृपा तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। प्रेटाओं की सारी कलीसिया पर फिर से तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी सुख शांति, तंदुरुस्ती मांगते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। अभी हम फिर से मिलेंगे संडे को ठीक 12 बजे प्रभु की आराधना में। सो आप लोग संडे को अपना जो है नेट बचा करके रखा करें, सेव करके रखा करें, ताकि परमेश्वर आपको उस ऑनलाइन सर्विस के जरिए स्वर्ग से बड़ी बरकत दे। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की बरकत आप सबों के साथ बनी रहे। सबको जय मसीह की।